Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic Kingdoms, Kings and an Early Republic. In the previous part we have studied about what is the meaning of republic and how some men became ruler and the Varnas. कैसे रूलर बनते थे? बिकॉज सम इन्फ्लुएंशियल पर्सनस और पावरफुल पर्सनस दे परफॉर्म्ड वन रिचुअल नोन एज अश्वमेधा यज्ञ, जो हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जनपदास, महाजनपदास एंड टैक्सेस. नाउ कम टू जनपदास. The rajas who performed big sacrifices were now considered as being rajas of जनपदास. मीन्स जो राजा या जो पहले जना होती थी इन द वैदिक पीरियड, जना मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनका जो लीडर होता था, सपोज द लीडर वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल, दे परफॉर्म्ड अ रिचुअल नोन एज अश्वमेधा यज्ञ एंड आफ्टर परफॉर्मिंग, जैसे मैंने लिखा है, द राजास हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस फॉर एग्जाम्पल अश्वमेधा यज्ञ वर नाउ कंसिडर्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपदा. अब वो छोटी जना का लीडर नहीं माना जाता था, अब उसको एक जनपदा का राजा माना जाता था. मीन्स वेयर द जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन, जहाँ पे जना सेटल डाउन हो जाती थी या पहले सेट फुट, ठीक है, उसको हम कहते थे जनपदास. एंड फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे, दे एक्सकवेटेड द जनपदास एंड जनपदास हमें कहाँ मिली हैं? फॉर एग्जाम्पल पुराना किला एट दिल्ली, दिस इज़ दिल्ली, यहाँ पे पुराना किला जनपदा मिली है. हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा, दिस इज़ हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी घेरा नियर एटा, यहाँ पे भी जनपदास मिली हैं. ये दोनों की दोनों यूपी में. Clear? And after the excavating the land, the archaeologists found that the people here lived in huts and kept cattle. यहाँ पे जनपदा के जो लोग थे वो हट्स में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे. एंड दे केप्ट द कैटल्स, कैटल्स जानवरों को पाला करते थे. एंड दे ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले एंड पल्सेस. एंड दे मेड द अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के पॉट बनाया करते थे. एंड दीज पॉट्स वर नोन एज ग्रे एंड रेड पॉटरी, क्योंकि वो ग्रे और रेड कलर में होते थे, दैट्स वाई दे वर नोन एज ग्रे एंड रेड पॉटरी. एंड स्पेशल पॉटरी ऑल्सो फाउंड एंड दीज पॉटरीज वर नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, उनको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता था. एंड दीज ऑल थिंग्स द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड in the janpadas. And grey pots had painted designs, usually simple designs होते थे, lines होती थी, और the geometrical patterns होते थे उन pots के ऊपर. These things found in janpadas. जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो उनको ये चीज़ें पता चली. और जनपदास कौन सी इंपॉर्टेंट मिली? नंबर 1 पुराना किला एट दिल्ली, हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा इन यूपी. तो दिस इज अबाउट द जनपदास. नाउ महाजनपदास. About 2500 years ago some जनपदास became more important. 2500 साल पहले कुछ जो जनपदास थी ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट हो गई थी. That's why they were known as महाजनपदास. तो अब उन जनपदास को क्या बोलने लग गए? महाजनपदास, क्योंकि they became more important and powerful. क्या हो गई थी? जनपदास. And many of these were fortified. और इसमें से and these महाजनपदास had a capital city. इनकी एक कैपिटल सिटी भी थी. एंड दीज वर फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मीन्स उसके चारों तरफ किलेबंदी, जैसे किला बना दिया जाता है, ह्यूज वॉल्स बनाई गई ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके. वाई? बिकॉज क्यों फोर्टिफिकेशन किया गया? बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर रूलर्स, क्योंकि लोगों को ये खतरा था जो दूसरे रूलर्स हैं उनके ऊपर आके अटैक कर सकते हैं. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए राजाओं ने अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड कर दिया टू गिव द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल.
And second, kings wanted to show how rich and powerful they were. And some kings wanted to show their power and money. अपनी पावर और मनी को शो करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी वॉल बना दी अपनी कैपिटल सिटी के चारों तरफ. एंड थर्ड, पीपल कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजिली. और फोर्टिफिकेशन में जो अंदर लोग रहते थे, दैट वॉज वेरी ईजी टू कंट्रोल फॉर द किंग, कि उनको कंट्रोल कर सके. ईजी क्यों होता है, ये आपने क्लास में भी देखा होगा. क्लासरूम में इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, और वही स्टूडेंट्स को हम बाहर प्लेग्राउंड में रह जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. इसी तरह जो फोर्टिफिकेशन था उसमें जनता को कंट्रोल करना वॉज वेरी इजी फॉर द किंग. तो वो क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन कर देते थे. क्लियर. राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, क्योंकि उनको लगता था दूसरा राजा अटैक करेगा, हमारे खतरा होगा. सो दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मीज. उन्होंने आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया. एंड द सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज. और जो सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरीज दी जाने लग गई. तो ये हो गया आपका महाजनपदा. एंड टैक्सेस, वाई दे वर कलेक्टेड द टैक्सेस. अब उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया. तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज they were maintaining the armies. आर्मी मेंटेन कर रहे थे एंड फोर्टिफिकेशन कर रहे थे. दैट्स वाई दे नीडेड सम मनी. तो उनको सम मनी चाहिए थी. दे थिंक इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द गिफ्ट्स, क्योंकि हम केवल गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, ब्रॉड बाय द कॉमन पीपल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कलेक्ट द टैक्सेस. जैसे कि जनपदास में क्या होता था कि जो कॉमन पीपल होता था और जो राजास उनकी अथॉरिटी को मान लेते थे, दे ब्रॉड द गिफ्ट फॉर द किंग. लेकिन यहाँ पे उस गिफ्ट से काम नहीं चलना था. दैट्स वाई दे स्टार्टेड टेकिंग द टैक्सेस. क्लियर. बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग आर्मी, दे नीडेड रिसोर्सेस. अब उनको रिसोर्सेस चाहिए थे. सो दे स्टार्टेड कलेक्टेड टैक्सेस. अब टैक्सेस उन्होंने कैसे कलेक्ट करना शुरू किया? नंबर 1, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स. क्रॉप्स पे टैक्सेस लेना शुरू किया. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. टैक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैक्स का, बिकॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस इज टेकन बाय द किंग एज अ टैक्स. 1/6 जो प्रोड्यूस होता था वो राजा ले लेता था एज अ टैक्स. एंड उस टैक्स को बोला जाता था भागा और शेयर. भागा और शेयर. ये 1 मार्क में आपका एमसीक्यू में आ सकता है. एंड द टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन. जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता था? इन द फॉर्म ऑफ लेबर, क्योंकि वो काम करके अपना टैक्स चुकाते थे. हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर किंग. हर महीने एक दिन वो राजा के लिए फ्री काम किया करते थे. इस तरह वो अपना टैक्स चुकाया करते थे. एंड द हर्डर्स, दे पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. वो एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस के रूप में अपना टैक्स चुकाया करते थे. एंड टैक्स ऑन गुड्स, और गुड, दिस इज गुड्स है. टैक्स ऑन गुड्स में जो सामान बेचा जाता था और ख़रीदा जाता था और जो प्रॉफिट आता था उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था. टैक्स ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड. जो भी सामान बेचा गया या खरीदा गया उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था जो राजा को देना पड़ता था. एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, वो कैसे टैक्स करते थे? दे प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर किंग. वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस किंग को लाके दिया करते थे. जैसे आपका हनी हो गया, टिम्बर हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गई. तो दे कलेक्टेड फ्रॉम जंगल्स एंड फॉरेस्ट एंड गिव टू द किंग. तो इस तरह टैक्सेस राजा कलेक्ट करना शुरू कर दिया महाजनपदास में. क्यों करना शुरू कर दिया? 2 रीजन से, बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग आर्मी. दीज वर द 2 रीजन्स जिसकी वजह से दे नीडेड द मनी और रिसोर्सेज. दैट्स वाई दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द कॉमन पीपल. क्लियर? समझ में आ गया बेटा? समझ में आया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब. एक बार फटाफट जल्दी से हम वापस से समअप कर लेते हैं. जनपदास. जनपदास क्या होती थी? व्हेन द लीडर or the king of the Janas, they performed the special ritual known as Ashwamedha Yagya.
दे वर नाउ कंसिडर्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास। वो जनपदा के राजा माने जाते थे। क्लियर। और कुछ जनपदास जो एक्सकवेटेड करके मिली हैं, पुराना किला एट दिल्ली, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा इन यूपी। एंड आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला वहाँ पे? द पीपल इन जनपदास लिव्ड इन हट्स एंड कैटल को वो दे केप्ट कैटल वो पालते थे। एंड ग्रीव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स like rice, wheat, barley, pulses, and some earthen pots were also discovered by the archaeologists in these janpadas, and these pots were painted by designs, different designs, या तो simple lines draw होती थी और the geometrical patterns were drawn on these pots. So this is all about the janpadas and Mahajanpadas. Some janpadas became more important because of their power, क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती थी। एंड दीज जनपदास वर नोन एज महाजनपदास। एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ महाजनपदास दैट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी होती थी एंड दैट कैपिटल सिटी वॉज फोर्टिफाइड। क्यों? रीज़न क्या रीज़न था फोर्टिफिकेशन का? बिकॉज द पीपल वर अफ्रेड ऑफ द अटैक्स फ्रॉम द अदर रूलर्स, दे वॉन्ट्स प्रोटेक्शन, दैट्स वाई द कैपिटल सिटीज़ वर फोर्टिफाइड। एंड सेकेंड, किंग्स वॉन्ट टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर। अपनी पावर को और मनी शो करने के लिए, मीन्स पंप एंड शो उस समय भी था लोगों में। एंड पीपल कुड बी कंट्रोल मोर इजिली इन फोर्टिफाइड एरिया, तो इसलिए वो फोर्टिफिकेशन करते थे। एंड नाउ राजाज बिगेन टू मेंटेन आर्मीज एंड सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज। और इन सब के लिए राजा नीडेड सम रिसोर्सेज ऑफ मनी। और मनी कैसे होता था? अब उनको ये लगा कि वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द गिफ्ट्स विच वॉज ब्रॉट बाय द कॉमन पीपल। हमको कुछ और मनी चाहिए, दैट्स वाई दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द टैक्सेस। टैक्सेस कैसे होते थे? सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स होता था टैक्स ऑन क्रॉप्स, मीन्स 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज अ टैक्स और नोन एज भागा और शेयर। Taxes on craft persons, they'll pay the tax in the form of labor. And herders, they pay taxes in the form of animals and animal produce. Tax on goods means that were brought and sold. तो जो भी प्रॉफिट होता था उसमें से भी टैक्स राजा लिया करता था। And the hunters and gatherers, they provide forest produce for rajas. क्लियर? इस तरह आपका ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।